मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसके जिम्मे बहनें लग गई, इसके जिम्मे बहनें जिसके जिम्मे लग गई, बाप कमजोर हो गया या बाप इंतकाल कर गया, जिसके जिम्मे बहनों की ड्यूटी लग गई, महबूब फरमाने लगे उसने 3 बहनों की अच्छी परवरिश की, अच्छा अदब सिखाया और इज्जत के साथ रुखसत कर दिया, या 2 बहनें उसके जिम्मे लगी, उसने आदाब सिखाए, ये अबू दाऊद शरीफ है, इब्ने माजा है, और फिर उनको रुखसत कर दिया इज्जत के साथ। फिर एक मकाम पे फरमाया चलो एक बहन ही उसके जिम्मे लगी थी, उसने अदब सिखाए, आदाब सिखाए, इज्जत से रुखसत किया। हुजूर क्या मिलेगा? फरमाया बाकी नेकियों वालों को सवाब मिलेगा, जो बहनों का बोझ उठाएगा, जिस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं इस तरह मेरे साथ जुड़ के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अभी इस हक का तयन किसने किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर कहीं ये कहा जाए कि बस भाई सही हो गया, तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है, तुमने कोई ठेका उठाया हुआ है, तुम कुछ ज्यादा सियाने हो, तुम कुछ ज्यादा समझदार हो, तो उसे कहा जाएगा जरा ठहर जा, इस तरह की बात ना कर, ये वो हक है जो मेरे मुस्तफा ने बयान फरमाया है। जहां बीवी के हुकूक बयान फरमाए वहां मेरे नबी पाक ने बहन के हुकूक भी बयान फरमाए। देखिए ना, जनाब उम्मे हानी हजरत अली की सगी हमशीरा थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद बहन थी, पर अल्लाह के रसूल हमेशा उन्हें तोहफे भेजा करते, उनसे मोहब्बत फरमाते, उनके बच्चों के साथ प्यार करते। फरमाया अली की बहन नहीं, ये मेरी भी बहन है। क्या लोगों को तारीख की वो बात याद नहीं? आज मैंने देखा है भाई के पास शाह खर्चियों के लिए बड़े पैसे होते हैं, भाई के पास बड़ा सरमाया है, जब शाह खर्चियां करनी हो, साल के बाद 2-3 चक्कर कागान नारान के भी लगाने हो तो इसके पास रुपया है, पैसा है। और अगर उसकी अम्मा कह दे कि बेटा ईद का मौका है, कोई पुराना जोड़ा ही उठा के बहन को दे आ, तो कहता अम्मा हालात बड़े सख्त हैं, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। हमें वो बात याद नहीं कि नबी पाक की रजाई बहन जनाब शीमा जब उनके काफिले के खिलाफ मुसलमान लड़े, उन्होंने जंग की और वो कैद होके आई, तो हजरत अबू हुरैरा से कहने लगी जाके मुस्तफ़ा करीम को बताओ मैं तुम्हारी बहन हूं। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं बीबी का पुराना दुपट्टा देखता, उसकी कैफियत देखता और फिर जुमले देखता, मुझे समझ ना आती, तो मैंने जाके हुजूर से कहा कुछ शीमा नाम की बीबी है, तो कहते हैं अभी मैंने जुमले भी पूरे अदा नहीं किए, नबी पाक मिंबर से उठ के खड़े हो गए और रसूल पाक की चादर मुबारक मिंबर पे रह गई, महबूब उठ के गए और फिर जनाब शीमा को घर ले गए और फिर फरमाया आयशा को बुलाओ, फातिमा को बुलाओ, सौदा रफ्सा को बुलाओ, इन सब से कहो आओ देखो मेरी बहन मेरे घर में आई। ये रिश्तों का एहसास, ये रिश्तों की कैफियत, ये दर्द, ये सोच, ये हुजूर ने हमें तयन करके दिया, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें बता करके दिया है। हुजूर ने ढेरों तोहफे दिए और ऐसी ऑफर की जिसके लिए उम्मत तड़पती है, तरसती है। हुजूर ने फरमाया शीमा अगर तू पसंद करे तो तेरे लिए मदीने में मकान ना बना दूं, अगर तू कहे तो यहां तेरे लिए मकान ना बना दूं, जहां 70,000 फरिश्ते रोज सलामी देने आते, यहां तेरी पक्की रिहायश ना कर दूं। अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे खामद का घर, मेरे बच्चों का घर, जहां मैं ब्याही गई, जिनके हुकूक आपने बयान फरमाए, मैं वहां जाना चाहती हूँ। हुजूर ने ढेरों तोहफे दे के रुखसत किया। तो मेरे भाई बहन का एक हदीस है मिशकात शरीफ, मिशकात में हदीस है, एक हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी थे जो नबी पाक की बारगाह में बैठे रहते थे, उस पर शारहीन ने बड़ा कुछ लिखा है। कहते हैं वो इल्म दीन हासिल करते थे या जिहाद में मसरूफ रहते थे। उनका एक भाई था तो वो तजारत करता था, कारोबार करता था। ये मिशकात है। एक दिन आके अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे समझाए कोई काम भी करे, आपके पास बैठा रहता है, ड्यूटी सारी मैं करता हूं। तो महबूब फरमाने लगे खामोश हो जा, हो सकता है रब करीम जो तुझे रिज्क दे रहा है वो भी इसकी बरकत से अता फरमा रहा है, इसके नसीब का अल्लाह तुझे दे रहा है, हो सकता है इसके तवस्सुल से, पता नहीं अल्लाह किसकी वजह से दे रहा है, किसके हिस्से का तेरे घर भेज देता है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी शख्स को कुछ देने जाया करते थे तो फरमाते थे भाई ये नसीब तेरा था, अल्लाह ने मेरे घर भेज के मेरी ड्यूटी लगाई थी कि मैं तुझ तक पहुंचा दूं, मैं नहीं लेके आया, नसीब तेरा ही था, मेरे जिम्मे लगा था कि चलो मैं भेज दूं। तो याद रखिएगा अगर कुछ जगहों पे हमें हुकूक अदा करने पड़ते हैं, किसी मालदार भाई को किसी गरीब का ख्याल रखना पड़ ही जाता है, तो मेहरबानी करे वो ख्याल करे। मैंने एक अमीर भाई से एक दफा कहा कि तेरे गरीब भाई की बच्चियां बड़ी हो गई हैं, तेरे बच्चे रिश्ता ले लो, रिश्ता ले लो। तो कहने लगा नहीं वो जब शादी करेगा तो मैं तावन करूंगा। तो मैंने कहा तू क्या तावन करेगा, क्या मतलब है तेरा?
तू भाई की मोहब्बत को पैसों में तोल रहा है? सोचा ही नहीं तूने? वो उसी बाप की सुल्ब से है जिससे तू है, उसी माँ का दूध पिया है जिसका तूने पिया है। तुझे वो दौर भूल गया है कि जब घर बाहर कोई तेरे भाई को घूरता था, तू कहता था मैं आंखें निकाल दूंगा, तेरी जरूरत कैसे हुई? मेरे भाई को घूरता है और आज तू कहता मैं ताउन कर दूंगा। मैंने कहा ताउन तो करने वाली बड़ी दुनिया है, तू थोड़ी तवज्जो कर, ख्याल कर। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बाजों का दिल में बात डाल देता है। सुबह फजर के वक्त मुझे मिले तो कहने लगे आपने बात तो बड़ी पते की। मेरे घर के अंदर कुछ कैफियत ऐसी थी पर रात मैंने बदल दी है। अब दुआ फरमाइएगा अल्लाह मुझे इस एहसास पर इस्तिकामत अता फरमाए। तो हमारे यहाँ एहसास निकलता चला जा रहा है। अब जरा आगे बढ़िए। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलक रिश्तों की बात इरशाद फरमाई। यहाँ तो तायुन है ना, खाला का, चाचू का, मामू का, फूफी का तायुन करके। यहाँ महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा खूबसूरत फरमान इरशाद फरमाया। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे सहाबा से, क्या तुम में से कुछ आता है कि उसकी उम्र भी लंबी हो, रिस्क भी ज्यादा हो? और अगर मैं ये सवाल औरतों से करूँ ना, खवातीन से करूँ कि क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे खामन के पास पैसे भी ज्यादा हो, उम्र भी लंबी हो? तो मेरा ख्याल है एक खातून भी ऐसी नहीं मिलेगी जो कहेगी नहीं मैं नहीं चाहती। सारी कहेगी कि हमारा दिल करता है कि हमारे घर के अंदर रिस्क भी ज्यादा हो, और अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको मेरे सर का साया बनाया वो कायम भी रहे। हर खातून ये दुआ मांगेगी। अब ये सही बुखारी है, तो फिर वो वाला वजीफा पढ़ लें जो नबी पाक ने बयान फरमाया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुम में से कोई चाहता है उम्र लंबी हो, रिस्क ज्यादा हो? शाबाश करने लगे हुजूर सारे चाहते हैं, ये सही बुखारी है। तो महबूब फरमाने लगे फिर वजीफा सुनो, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, अल्लाह तुम्हारी उम्र भी लंबी फरमा देगा, रिस्क में इजाफा भी फरमा देगा। रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो, सिला रहमी करो, उनका ख्याल करो। अगर गरीब है तो उनकी मदद करो। अगर किसी जगह तुम्हारी ढारस की उन्हें जरूरत है तो उनकी ढारस बंधाओ, थोड़ा आगे बढ़ो, उनके साथ थोड़े रिश्तों को निभाओ। तुम तो सिर्फ एक रिश्तेदार की हौसला अफजाई करोगे, बीमार होगा तो तीमारदारी करोगे, किसी तकलीफ में जाके उसकी दिलजोई करोगे, अल्लाह तुम्हें उसका इनाम ये देगा कि रब तबारक व तआला तुम्हारे रिस्क में भी इजाफा फरमा देगा और तुम्हारी उम्र को भी लंबा फरमा देगा। अब हमारे यहाँ होता यह है कि लोग कहते हैं जी मेरा रिश्तेदार सख्त बहुत है, बड़ा सख्त है। दुनिया में सबसे सख्त रिश्तेदार मेरे नबी पाक को मिले थे। सबसे सख्त रिश्तेदार, सख्त रिश्तेदार, ऐसे रिश्तेदार कि जो तलवारें लेके आ गए शहीद करने को, और ऐसे रिश्तेदार जो बदर की जंग तक तलवारें लेके आते रहे, और ऐसे रिश्तेदार जो फतह मक्का तक तलवारें लेके आते रहे। लेकिन जिस दिन उन्होंने नरमी फरमाई, मेरे महबूब ने फरमाया तुम तो सिर्फ नरमी करोगे, मुझे तो अल्लाह ने रहमत लिल आलमीन बना के भेजा। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने करम के दरवाजे ही खोल दी। हुजूर ने रहमतें फरमा दी। हमारे अंदर की वो घुटन और मिजाज का वो कमजोरपन और वो जो हम अंदर से बुज़दिली दिखाते हैं रिश्तेदारों के मामले में, वो बहुत सारी जगहों पे हमारा नुकसान करती है। अपने रिश्तेदारों के साथ थोड़े से मामलात को बेहतर रखना। और मेरी भाइयों से गुजारिश है, बहनों के इससे पहले से अलग करो। 10 रुपए बने या 10 करोड़ बने, तुम्हारी औलाद कोई तुम्हारे लिए रात को उठ के दुआ नहीं मांगेगी। तुम जिसका कर्ज है उसका कर्ज उसे डर जाओ, अल्लाह ताला डर जाओ, खुदारा डर जाओ। यहां तो ऐसे भी तमाशे देखने में मिले हैं कि 4 भाई थे, एक बहन थी। चलो बहन फौत हो गई तो उसके बच्चों ने मुकदमा कर दिया कि हमारी अम्मा का हिस्सा दो। तो चारों भाई जाके बयान अल्फी दे आए जज के सामने, हमारी बहन ही कोई नहीं। बयान अल्फी दे आए माज़अल्लाह, बहन ही कोई। किस लिए? किस लिए? माल के लिए, दौलत के लिए। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, जिनाली तू पाप कमाए किथे नहीं हो तेरे कर दे। बुला 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 उन्हें, और यहां आके तेरी मैयत पे खड़े हो। मेरे भाई याद रखे, अपनी कब्र पे बोझ तकसीम विरासत की सबसे पहली जरूरत यह है कि बेटी को उसका हिस्सा मिले, और सही मानों में बेटी को उसका हिस्सा मिले। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में एक सहाबी थे हज़रत साद बिन रबी रदी अल्लाह ताला। ये हदीस जामे तिरमिज़ी में मौजूद है। हज़रत साद बिन रबी रदी अल्लाह ताला अन्हो उहद की जंग में शहीद हो गए। उनकी 2 बेटियां थी। उनके भाई ने सारी जायदाद अपने करीब कर ली, क्योंकि अभी तक जायदाद के अहकामात भी नहीं आए थे। उनकी ज़ौजा अपनी दोनों बेटियों को लेके नबी पाक की बारगाह में पहुंच गई। कहा या रसूल अल्लाह,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे खामद इंतकाल कर गए, उहद में शहीद हो गए। इनके चचा ने सारी जायदाद पे कब्जा कर लिया। हुजूर अब आप बताएं क्या करना है? अगर इनके पास कुछ नहीं होगा तो मैं बेवा औरत इनके निकाह कैसे करूं, इनको रुखसत कैसे करूंगी? उस वक्त अल्लाह करीम ने ये आया मुकद्दसा नाजिल फरमाई जिसको आयत मेराज कहते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया हजरत साद बिन रबी रदी अल्लाह तआला अन्हु के भाई को और बुला के फरमाया अल्लाह से डर जा, 2/3 उसकी बेटियों को दे, 8वां हिस्सा उसकी बेवा को दे, और बाकी जो बच जाए वो तेरा है, लेकिन जो जिस हकदार का हक है वो हक उसे। और मैंने कई ऐसे भी बाप देखे हैं माशाल्लाह, बड़ी जायदाद थी, पर जाने से पहले पहले बेटों को बुलाया, कहने लगे इधर आओ, मेरे से नाम करा लो, बाद में कहीं मेरे भाई ना उठ खड़े हो, कहीं तुम्हारा बहनोई ना दावा कर दे। सारा बेटों के नाम कर गए, पीछे बच गई मां, 8वां हिस्सा बीवी का। इस हदीस में जामे तिरमिजी में मैंने अर्ज किया, मां बच गई। अब वो बेचारी, बड़ा भाई कहता है छोटे के पास रहेगी, छोटे से प्यार ज्यादा है, और छोटा कहता है मेरे बच्चे ज्यादा हैं, कमरा ही कोई नहीं खाली, वो कहाँ रहे, वो बूढ़ी अम्मा किधर जाए भला? अगर खामन सारे बेटों के नाम जो कर गया था तो किसी कोने की कोई एक दुकान अपनी जौजा को भी दे जाता। कोई अगर एक अगर कोई प्लाट किसी जगह उस बेचारी के नाम भी कर जाता जिसका शरीयत ने हिस्सा रखा था। अगर अपनी जिंदगी में हिबा कर रहा था, विरासत तो मरने के बाद होती है, अगर हिबा कर ही रहा था तो कुछ थोड़ा उसको भी दे देता, जिसने बच्चों को पाला था, कुछ थोड़ा सा उस बेचारी के हिस्से में भी आ जाता, चलो उसका भी बुढ़ापा वकार से गुजर जाता। लेकिन बेटों को नवाजते नवाजते लोगों ने बड़े बड़े हक जाया किए, बेटों को पालते पालते बड़े बड़े हक जाया किए। मैं कह चुका हूं इस दर्द से बेटी बाप से प्यार करती है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस में मौजूद है, हुजूर ने फरमाया बेटियां तो बड़ी प्यारी होती हैं। ये लफ्ज एक हदीस में हुजूर ने फरमाया बेटियां तो बड़ी प्यारी होती हैं, ये तो बाप की जुएं भी निकाल देती है। ये महबूब ने जुमला फरमाया, तो जुएं तक निकाल देती है अब्बा के सर से, तो बड़ी प्यारी होती। तो मेहरबानी फरमाया बेटी को उसका असल हक दें, जायदाद में उसे हिस्सेदार बना, बीवी को उसका हक दें। अगर किसी वजह से आप समझते हैं कि वालिद ने यह काम सही नहीं किया, आप अपने बाप की कब्र से बोझ उतार दें, अपनी बहन को जो उसका हक बनता है उसे दें। भाई ये जुर्रत करें, भाई ताकत का मुजाहरा करें, भाई हिम्मत करें, दें बहनों को, क्यों नहीं दिया जा रहा? वालिद की जायदाद से हक है, हिस्सा है उनका, उस हिस्से को लेना उनके लिए बड़ा जरूरी। आज खुसूसी तौर पर बात करना चाह रहा हूं, वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बता दिया कि माँ का बड़ा हक है, और हुजूर ने यह भी बता दिया कि बीवी का भी हक है। जो तुमने खुद खाना है उसे खिलाना है, जो खुद पहनना है उसे। अब मसला पता क्या होता है, बीवी का मुतालबा है कि तू सिवाय मेरे किसी की नहीं सुनेगा। वो कहती है कि चूंकि मैं आई हूं सारा कुछ छोड़ के, अब सिवाय मेरे तू किसी और की नहीं सुनेगा। अम्मा कहती है कि चूंकि पैदा मैंने किया है, परवरिश मैंने की है, जवान मैंने किया, तो हुकूक मेरे ज्यादा है। ये हदीस अम्मा जरूर सुनाएगी अगर उसे याद होगी। अब उसका नुकसान ये होता है कि अगर किसी औरत से ये पूछा जाए कि तू बतला कि बगैर माँ के कोई बच्चा बड़ा हो सकता था, तो उसने पाल पोस के तुझे दिया है, तो तुझे कैसे कह सकती है कि तू किसी और की ना सुन? और अगर अम्मा से बंदा कहे कि तू खुद ही गई थी इसको देखने, तू ही इसको लाई है, अब किस तरह करके ये मुमकिन हो सकता है कि खातून खाना जो निकाह करके आई है, जिसके हुकूक का तायुन खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको हक ना दिया जाए? हमारे यहाँ नुकसान ये होता है, एक आदमी कहता है कि वह मेरी सुनी जाए और मेरे अलावा किसी दूसरे की न सुनी जाए, बिल्कुल मेरी हद तक मामला रहे, आगे ना बढ़े। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में जब एक शख्स ने अर्ज की कि हुजूर मुझसे बड़ा गुनाह हो गया है, तो मैं क्या करूं? तो नबी पाक ने फरमाया जा जाके अपनी अम्मा की नौकरी कर। एक कोई ऐसा गुनाह उस सहाबी से हो गया था जो दौरे जहालियत का था, शारहीन ने लिखा है। अब वो जिनके हुकूक जाया किए थे वो मिल नहीं रहे थे, या वो दुनिया से जा चुके थे, तो उसने हाल पूछा कि हुजूर अब क्या करूं? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा अपनी अम्मा की नौकरी कर, अल्लाह तेरे गुनाह माफ कर देगा। उस सहाबी ने फौरन कहा हुजूर मेरी तो अम्मा पर्दा कर गई, मेरी अम्मा तो विसाल कर गई। तो हुजूर ने एक नया हक बयान फरमाया, महबूब ने फरमाया जा जाके खाला की नौकरी कर, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और फरमाया खाला भी मिसले माँ के होती है, खाला भी मिसल, तू जाके। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो खाला का हक बयान कर दिया, नबी पाक ने तो तायुन कर दिया कि तूने नौकरी करनी है। अब अगर बेगम साहिबा को एतराज हो कि तू खाला के घर क्या लेने गया था, तो उधर क्यों गया था, तो ये उसका एतराज इसलिए दुरुस्त नहीं है
कि इस हक को रसूल पाक ने बयान फरमा दिया है। अत-तरगीब व तरहीब में हदीस है, हाफिज मुंजरी अलैहि रहमा ने इसको लिखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। ऐसे सख्त अल्फाज ना अहादीस में बड़े कम मिलते हैं। तवज्जो है मेरे दोस्तों, इस तरह के अल्फाज अहादीस के अंदर जरा कम मिलते हैं, थोड़े मिलते हैं। लेकिन तरगीब व तरहीब में ये रवायत मौजूद है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी फरमाते, हुजूर तशरीफ फरमाते, ढेर सारे सहाबा जलवा फरमाते, अचानक अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अचानक